जब यूनियन बजट 2020 प्रेजेंट की गई थी उस समय एक अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस अमेंडमेंट में कहा गया था जब भी कोई एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड या फिर एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो एनपीएस अकाउंट होती है वो, या फिर कोई सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है टोटल इन तीनों ही अकाउंट को मिलाकर 7.5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो जो भी पैसे हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब जब साल 2021 की यूनियन बजट यानी कि लास्ट साल की जब यूनियन बजट को प्रेजेंट किया गया उस समय फिर से एक अमेंडमेंट किया गया, एक अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि कोई भी अगर इम्प्लॉय, यहाँ पहले क्या था एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर इम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन में भी अब टैक्सेस को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है और उनकी कंट्रीब्यूशन अमाउंट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5 लाख और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो वो पैसे अब टैक्सेबल हो जाएंगे। कैसे, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा जो ये अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट पिछले साल की बजट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और ये टैक्सेस है ये टैक्सेस अभी लागू हो जाएंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से ही ये जो नई टैक्सेशन है ये लागू हो गई है। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी पैसे एज ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू डिडक्ट हो रही है या फिर जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड के थ्रू डिडक्ट हो रही है और वहाँ पर आपके जो पैसे हैं वहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 5 लाख को क्रॉस कर जाती है या फिर अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पर अभी से आपको आपके पीएफ अकाउंट की जो भी इनकम है प्लस इंटरेस्ट वहाँ पर आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ये जो टैक्सेस है ये सिर्फ आपके खुद के कंट्रीब्यूशन पर है। आपकी जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है उसकी जो पहले से ही लिमिट तय की गई है और वो है 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर उसके बारे में बातें नहीं करने वाला हूँ। जो नई आपकी कंट्रीब्यूशन पर जो टैक्सेस लेवी होगी उसी के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपकी जो भी टोटल टैक्स पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है और ये जो 2.5 लाख को क्रॉस कर जाती है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि साल 2021 और 22 मतलब ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रही है यहीं से ही लागू हो जाएगी। तो लागू तो ये 1 अप्रैल 2022 से हो रही है लेकिन ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है वो भी इसी टैक्स के अंदर आ जाती है। तो ये आपको काफ़ी ध्यान में रखना। अब एग्जांपल देकर समझ लेते हैं। अगर मैं एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरी जो भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन है, मेरी जो भी पीएफ में एक्यूमुलेटेड अमाउंट है साल 2021-22 की स्टार्ट होने से पहले यानी कि साल 2020-21 की क्लोज होने तक से मेरी पीएफ अकाउंट में अभी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को मिलाकर 5.5 लाख रुपए है। अब मेरी इस साल कंट्रीब्यूशन हो गई है 3.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर क्या है जो लिमिट सेट किया गया है वो लिमिट सेट किया गया है 2.5 लाख रुपए तक। तो 2.5 लाख को तो छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो 1 लाख रुपए है वहाँ पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट भी ठीक उसी तरह से मुझे पे करना पड़ेगा। अब 2.5 लाख पर मुझे जो इंटरेस्ट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल है लेकिन 1 लाख पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगी वो मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। सिर्फ पकड़ लीजिए 3.5 लाख पर मुझे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रही है 35,000 रुपये। अब यहाँ पर 2.5 लाख पर जो 25,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिली है उस पर मुझे कुछ भी टैक्स पे करना नहीं है लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 लाख है जो मेरी टैक्सेबल अमाउंट है वहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा से मुझे 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रही है वो भी मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो मेरी 1,10,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगी अगर मैं एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ठीक उसी तरह से मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन से पकड़ लीजिए साल 2021 तक मतलब 2021 तक 10 लाख रुपए है। अब मेरी इस साल कंट्रीब्यूशन हो गई है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक तो मुझे इनकम टैक्स मतलब ये टैक्सेस पे नहीं करना है लेकिन जो मेरी 1 लाख है उस पर मुझे टैक्स पे करना है। सेम इंटरेस्ट पे से पकड़ लीजिए मुझे 10% ही मिल रही है तो 6 लाख पर मुझे 60,000 रुपये मिलेगी। तो 5 लाख पर जो 50,000 रुपये है वो नॉन टैक्सेबल है, इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल है लेकिन जो ये 1 लाख पर जो मेरी 10,000 रुपये है ये टैक्सेबल है। तो 1,10,000 रुपये पर मुझे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट आप खुद ही घर बैठे कर सकते हैं। आपकी जो भी
ईपीएफ की या फिर जीपीएफ की कंट्रीब्यूशन है उससे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो टैक्स की जो भी यहाँ पर आप टैक्स पे करेंगे जो रेट है वो आपकी जो इनकम टैक्स है उसी की बैरियर पर आ जाती है। अगर आप 10% के बैरियर में गिरते हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना है, अगर आप 20% की गिरते हैं तो 20%, और अगर 30% की गिरते हैं तो 30%। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो पहले क्या होता था, लोग ईपीएफ में तो इन्वेस्टमेंट करते ही थे क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जीपीएफ में भी कर देते थे अपनी जो भी टैक्सेबल इनकम है उसे बचाने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा और इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाई है। तो ये काफ़ी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये उन लोगों के लिए है जो अपनी टैक्स को इतने साल तक बचाते आ रहे हैं लेकिन अभी पीएफ के नाम पर अपने टैक्स को वो नहीं बचा पाएंगे। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।